अब दोस्तों साहब ठाकुर दोस्तों, दुनिया हर कोई जो है वो धनवान बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। अगर ऑक्सीजन के बाद किसी चीज की जरूरत है धरती पे तो वो पैसा है। बोलते हैं ना ऊपर वाला ऊपर का भगवान है, पर धरती पे भगवान जो है पैसा है। कई लोग बोलेंगे ऐसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है आप भी सही हो, बट मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो होगा कि 2024 में आप अमीर कैसे बने। और जिसको बनना है वही ये वीडियो देखना। अगर किसी को ऐसा भी है कि भाई पैसे से एलर्जी है, मुझे पैसा बोला तो बस आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। बट अगर है कि भाई कमाना है पैसे तो ये वीडियो आपके लिए है और एंड तक देखना इसको। और जो मैं यहां पे बोलने वाला हूं ये मैंने खुद आजमाया है अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब कोई चीज अगर मैं ये पेन गिराऊंगा तो ये नीचे ही गिरेगी। अमेरिका में गिराऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में गिराऊंगा, दुनिया के किसी भी कोने में, ऐसा नहीं होगा ऊपर गई। तो वो प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूं। अमीरी के कुछ सिद्धांत हैं। नंबर 1 है अपने खुद के लिए काम करो। बी योर ओन बॉस। खुद का काम करो। स्टार्ट समथिंग योर ओन। पहला वसूल। अगर खुद का करने की बात आएगी तो क्या करेंगे? ऐसा काम करो जिसका बहुत खर्चा ना हो, ओवरहेड बहुत कम हो, लो ओवरहेड होना चाहिए। नॉर्मल मेंटालिटी क्या है? आदमी जानता है कि बिजनेसमैन ही अमीर है। फोर्ब्स की लिस्ट में गए तो सारे बिजनेसमैन अमीर है, तो अपन भी धंधा करेंगे। धंधा करने के लिए क्या है? पैसे चाहिए। खुद के पास डाला 10 लाख, बैंक से लिया 10 लाख, दोस्तों से लिया और बोला धंधा डालेंगे। गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल हो जाओगे। फिर लॉस हो गया, फिर वो उधारी मांगने वाले आने लगे, फिर टेंशन आया, फिर छोड़ दिया बिजनेस, फिर बोला जॉब अच्छा है जिंदगी भर करते रहो। यस सर, राइट सर। इसलिए प्रॉब्लम आती है। धंधा ऐसा करो कि अपने पास 10 लाख है तो उसमें से 5 लाख स्पेयर में रखो। ऊपर नीचे कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो अपने पास फंड है, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से स्टार्ट करेंगे, पर 50% रहना चाहिए रिजर्व में। कम से कम 6 महीने खाने पीने का खर्चा बचा के फिर बिजनेस में उतरो। क्यों अपन सोचते मेरा आइडिया बहुत भारी है, जैसे मैं करूंगा मैं तो एकदम फाड़ के रख दूंगा। होता नहीं है ऐसे। आप जाओ, कितने धंधे आते हैं और 90% मतलब फेल हो जाते हैं पहले साल में ही। 2-3 साल तक 5% चलते हैं और लॉन्ग टाइम आप देखोगे तो हार्डली बहुत कम बिजनेस है जो चल रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी इतना फास्ट आ रही है तो क्या करेंगे? ऐसा धंधा करो कम लागत हो। तीसरा वसूल, बिजनेस ऐसे करो जो सबकी मतलब जरूरी चीजें हैं। रोटी कपड़ा मकान। मान लो मैंने कार का धंधा किया। अभी कोई कितनी कार लेता है लाइफ में? 10 साल में एक कार लिया। क्या दोनों सेम कार लेगा क्या? कि भाई नहीं मेरे को मारुति की ही जितनी चाहिए, तो आज मारुति लिया, होंडा लेगा, टोयोटा लेगा, मर्डी लेगा, ऑडी लेगा, जो भी है ब्रांड बदले। तो चांसेस कितना है? एक बार कस्टमर ने लिया तो वापस आएगा ही नहीं। या तो ब्रांड बदल देगा या तो उसका चेंज हो जाएगा। बट अगर मेरा कपड़े का धंधा है, हर महीने मतलब हमेशा लगने वाला है कपड़े, समझ रहे हो? खाने का है, ऐसा तो नहीं होगा कि साबुन का धंधा है तो मैं नहाऊंगा नहीं, साबुन लगने वाला। और जो ब्रांड से उसका अटैचमेंट रहता वही पेस्ट यूज करता, वही एफएमसीजी में करने का, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, या जो बहुत जरूरी चीज है, रोटी कपड़ा मकान। अब ये क्लियर। अब अगला वसूल क्या है? एक सोर्स पे कभी डिपेंड मत रहो। अपन गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी एक स्पेयर व्हील अपना रहता है कि गाड़ी पंचर हो गई तो क्या होगा। यहां अपनी लाइफ है, एक ही इनकम पे अपन टिके हुए। कल वो कुछ हो गया तो अपन रोड पे आ जाएंगे। 2-4 सोर्स इनकम के रहने ही चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल सिक्योर हो। समझ रहे हो? लास्ट 5वां असूल है कि आपके पास ज्यादा टाइम होना चाहिए। एक आदमी अपने लिए दिन भर में 10 घंटा प्रोडक्टिव टाइम काम करता है, इतना ही कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे 20 घंटा तो भगवान बोलेगा ये आदमी बहुत हार्ड वर्कर है, मेरे पास आजा भाई, है ना। मेहनती लोग ऊपर चाहिए। तो 10 घंटे ही आप काम कर सकते हो तो वही आपकी इनकम होगी। बट अगर आपको अरबपति बनना है तो कैसे? आप लोगों को हायर करते हो। टाटा क्या करता है?
उसके पास टाटा की कितनी कंपनी है, ट्रक बनाता है टाटा, वॉचेस बनाता है टाटा का, क्या नहीं है टाटा का, 300 से ज्यादा कंपनी है, टाटा नमक भी बेच रहा है, टाटा क्या भी करता है, और उसने लाखों लोगों को हायर किया हुआ है, और लाखों लोग 10 घंटा देते हैं, तो उसके लिए 1 घंटे में 10 लाख घंटे काम होते हैं। मेरी जिंदगी में मैं अगर 10 घंटा रोज का काम किया, 20 साल से 60 साल तक 40 साल काम कर सकता हूं, और अगर 40 साल तक काम करूंगा, 10 घंटा करूंगा, तो कितने 4000 घंटे ही खाली मैं प्रोडक्टिव टाइम मेरे होल लाइफ में। और टाटा 1 घंटे में लाखों घंटे काम कर रहा है। अमीर कौन बनेगा? जिसके लिए जितना ज्यादा टाइम काम होता है। अगर मेरी दुकान है, मैं 2 घंटा खोलूंगा, सामने वाला 10 घंटा खोलेगा, कौन कमाएगा? टाइम इज मनी। जो ज्यादा टाइम जिसके नाम से काम हो रहा है। अंबानी क्यों अमीर है? क्योंकि उसके लिए कितना, रिलायंस के लिए कितने लोग, कितना एक दिन में लाखों घंटे काम होते हैं। अपन जितना जिंदगी में नहीं करते उसका 1 घंटे में होता है, इसलिए अमीर है। प्रिंसिपल को समझो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात है, सिंपल। समझ गए यहां तक? तो अभी आ गया क्लियर कि भाई कम पैसे में अपने को बिजनेस करने का है, जरूरी चीजों का धंधा करना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, रियल एस्टेट आज के टाइम में सबसे हॉट है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये चीजें जो थी जरूरी, उसमें से रोटी का और कपड़े का ये हो गया। बहुत सारी ऑनलाइन साइट है, आपको मालूम है अमेजॉन क्या कर रहा है। राशन पानी के लिए 10 साइट आ चुकी है। मकान में आज भी दम है, क्योंकि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, कोई आदमी चाहिए सर्विस देने के लिए। समझ गए? तो रियल एस्टेट में क्या करेंगे? रियल एस्टेट में एक तो इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक तो हम वो फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको सर्विसेज, जिसको ब्रोकर बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, चैनल पार्टनर बोलते हैं, जो भी बोल लो आप। ठीक है? तो दो, अभी पैसा नहीं है अपने पास, तो अपन तो सीधा डेवलपर नहीं बनेंगे, इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, मिडलमैन। आप दुनिया में देखोगे अमेजॉन क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है वो, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो सेल्स मार्केटिंग करता है। तो अमीर जितने भी लोग बन रहे हैं सेल्स मार्केटिंग वाले बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं बन रहे हैं। वो पहले के टाइम पे था, इंडस्ट्रियल एज में था, अभी अलग है। तो यहां पे अपन क्या करें कि डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, हम उनको सेल्स मार्केटिंग का काम करके दें। तो ये मैं बोल रहा हूं कि रियल एस्टेट में कैसे आप कैरियर बना सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहां ना के बराबर है। आज किसी कॉलेज का फॉर्म भरने जाओगे, कुछ होगा तो भी 20, 25, 50 हजार लग जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो 10,000 में रेरा का लाइसेंस मिल जाता है आपको। हेलो, 5 साल के लिए हो गए आप बिजनेसमैन। बिना दुकान के सबसे बड़ी दुकान, कहीं भी काम करो। कोई बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर आगे? आपके पास कुछ सामान चाहिए बेचने के लिए, कुछ खरीदार चाहिए। सामान बेचने के लिए जहां जाओ वहां इन्वेंट्री भरी हुई है, जिधर जाओ बोर्ड आपको दिखते हैं, प्लॉट बेचना है, फ्लैट बेचना है, ये प्रोजेक्ट आ गया, रेडियो पे लगाओ तो जहां देखो बात हो रही है इसी की। इसका मतलब तो सप्लाई दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री है सरप्लस। अभी क्या है? खरीदार। भाई हमारी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में हम टॉप पे जाने वाले हैं, चाइना को भी ओवरटेक करने वाले हैं। और पॉपुलेशन है, ये दुनिया की प्रॉब्लम होगी, लेकिन रियल एस्टेट में ये सब जो पैदा हो रहे हैं, सबको तो घर लेना ही है। तो सबको अपना खुद का घर लेना है। जिसके पास 1 BHK है उसको घर अपग्रेड करना है, 2 BHK लेना है। किसी के पास 5 BHK है तो उसके बाद फार्म सेकेंड होम लेता है, फार्म हाउस लेना है, क्योंकि ये स्टेटस का सिंबल भी है। अमीर कौन है? जिसके पास जितना बड़ा घर, किसी के पास 2 BHK है, किसी के पास 5 BHK है। तो सिंपल है, कौन अमीर है? 5 BHK। कार कितनी बड़ी, घर कितना बड़ा, वही है, बाकी तो कौन क्या देखता है। ठीक है? तो लोग तो लेने वाले हैं। आप नहीं हो धंधे में तब भी लोगों ने घर बनाए, बिके, सब है। हम आ जाएंगे तो कितना कमा सकते हैं वो सोचो, समुंदर है बॉस। तो यहां पे आप आके अच्छा पैसा बना सकते हो। अब ये जो प्रिंसिपल बोला था मैंने कि खुद का काम करना है, तो ये खुद का काम है। आपको इसमें बहुत एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको PhD या ग्रेजुएट, आप 5वीं पास हो तब भी कर सकते हो। हेलो, कोई नहीं पूछने वाला बिजनेसमैन बनने के लिए। जॉब बनने के लिए प्यून की नौकरी में भी ग्रेजुएट चाहिए, पर बिजनेसमैन बनना है तो अंबानी क्या था, बिल गेट कितना कॉलेज पढ़ा, वारन बफे क्या है, इनके सारे डिग्रियां देख लो, ये सब ड्रॉप आउट है। नौकर बनने में डिग्री चाहिए बॉस, मालिक बनने के लिए कोई नहीं पूछता क्वालिफिकेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बिजनेस मिल गया आपको, बता दिया कम पैसे में है,
और जो नेसेसिटी है कि लोग तो लेने वाले हैं, रिसेशन आ गया तो ऐसा नहीं कि मैं रोड पे रहूंगा, घर तो चाहिए। अभी कोविड आया तो उल्टा और लगा, सबको घर चाहिए बाबा, वर्क फ्रॉम होम हो गया, घर होता तो कितना अच्छा रहता है, समझ रहे हो। और पुण्य का काम है, किसी को घर दिलाना, उसका ड्रीम है, उसको पूरा करना, सही है। तो ये बिजनेस में बहुत पैसा बनाया जा सकता है। तो 2024 में कोई बंदा अगर 18 साल का है, सोचता है मेरे सपने बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस है पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो बॉस ये रहा आपके लिए। अब आप भगवान को बोल नहीं सकते कि मेरे को भगवान कोई बताने वाला नहीं था, क्या करूं। और दूसरा, अभी बिजनेस करना है, समझ में आ गया ये करना है, तो नॉलेज की जरूरत है भाई। आजकल यूट्यूब पे सब नॉलेज है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा ऐप है सनत, ऐप को डाउनलोड कर लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए इसके लिए वो A to Z यहां पे दी हुई है। और वो आदमी आपको सिखा रहा है जो खुद ये धंधे में है। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आके बस कुछ भी ज्ञान दे दिया। मैं रियल एस्टेट करता हूं, रियल एस्टेट ही आपको बता रहा हूं। तो वो आदमी सिखाने को भी तैयार है, बिजनेस भी तैयार है, बस आपको तैयार होना है। तो क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिखो यस आई, मैं तैयार हूं। और आगे मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा जो इसकी बेसिक होगी कि क्या नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है। पर दबा के अगर कमेंट रहा, बहुत सारा लाइक हुआ, सब्सक्राइब किया और आपको ये समझ पड़ रहा है कि बिजनेस जो बता रहा है इसमें कुछ दम है, तभी ये सेकंड पार्ट आएगा। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।